बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे से नाज़रीन को हम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहते हैं। प्यारे नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में कुरान पाक की अज़ीम सूरह मुबारका सूरह कौसर का एक ऐसा शानदार वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं। ये वजीफ़ा ख़ुद हमारे घर के एक शख्स ने इसे अपनाया और इस वजीफ़ा से भरपूर फ़ायदा हासिल किया। प्यारे नाज़रीन, ये ऐसा ख़ास वजीफ़ा है कि जो शख्स इस वजीफ़ा को सच्चे दिल के साथ ज़िंदगी में एक मरतबा कर लेता है तो रब काबा की कसम वो शख्स माला माल हो जाता है। उसे इस दुनिया में कभी भी रिस्क की तंगी, रिस्क के मसाइल पेश नहीं आते और वो एक मुकम्मल और खुशहाल ज़िंदगी गुजारता है। ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी में इतनी बहार लाएगा, इतनी रौनकें लाएगा और आपको ख़ुद यकीन नहीं आएगा कि मुझ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना करम फजल कैसे हो गया है। और इसके साथ मुझे इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर यकीन है कि जब आप ये वजीफ़ा करेंगे तो उसके बाद आप ज़िंदगियों में मुझे लाज़मी अपनी दुआओं में याद रखेंगे। प्यारे नाज़रीन, आज का वजीफ़ा आप यूँ समझ लें कि दरूद इब्राहिमी और सूरह कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा है, क्योंकि आपने सूरह कौसर के अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी को लाज़मी पढ़ना है। इसके बारे में तो आप जानते हैं कि ये वाहिद ऐसी दुआ है जो डायरेक्टली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल हो जाती है। आप एक मरतबा मिलकर मेरे साथ सवाब की नीयत के साथ दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, उसके बाद हम आज के ख़ास वजीफ़ा की जानब चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे नाज़रीन, जिन बहन भाइयों ने मेरे साथ मिलकर दरूद इब्राहिमी पढ़ा है वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह करें, ताकि जब भी दुआ का एहतमाम किया जाए तो हम आपके लिए खुसूसी तौर पर दुआ कर सकें। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले हम मुख्तसरन जान लेते हैं कि सूरह कौसर रिस्क में इजाफे और रंज व गम परेशानी के आलम में पढ़ना क्यों मुफीद होती है। सबसे पहले तो औलियाए कराम सूरह कौसर को उस वक्त पढ़ने के लिए कहते हैं जब बंदे के माली हालात बहुत ख़राब हों। वो सख्त किसी माली परेशानी या किसी कर्ज के बोझ तले या बच्चियों या बच्चों के अच्छे रिश्तों के हवाले से अगर कोई परेशान हो तो औलियाए कराम उस वक्त सूरह कौसर पढ़ने का कहते हैं, क्योंकि इस सूरह मुबारका का अगर शान नज़ूल देखा जाए तो ये सूरह मुबारका हमारे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त नाज़िल हुई थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त रंजीदा थे, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई नरीना औलाद नहीं थी और अरब के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह ये कहकर तंग करते थे कि आपकी कोई नरीना औलाद नहीं है, आपका नाउज़ बिल्लाह नाम लेने वाला कोई ना बचेगा। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह कौसर जैसी अज़ीम नेमत का तोहफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर नाज़िल फरमाया। और आज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहकर ताना देते थे, उनका कोई नाम और निशान लेने वाला नहीं बचा। प्यारे नाज़रीन, इस वजीफ़ा की चंद शराइत सबसे पहले आप सुन लें। सबसे पहले शर्त यह है कि इस वजीफ़ा को आपने आटे की 3 गोलियां बनाकर उस पर इस वजीफ़ा को करना है। दूसरी शर्त यह है कि मर्द हजरात ने लगातार 41 दिन तक नमाज की पाबंदी करनी है और मेरी बहनें जो इस अमल को करना चाहती हैं वो भी उन्होंने भी अपने 41 दिनों को मुकम्मल करना है, लेकिन जब उनके नापाकी के दिन शुरू हो जाएं तो वो नमाज को तर्क कर दें और जब वो अपनी तहारत को वापस हासिल कर लें तो इस तरीक़ाकार से वो अपने 41 दिनों को मुकम्मल कर लें। इस वजीफ़ा की तीसरी शर्त ये है कि आपने इस अमल को तन्हाई में बैठकर करना है। आपने इस अमल को वहाँ पे करना है जहाँ पर बच्चों का शोर व शराबा बिल्कुल ना हो, यानी मुकम्मल यकसुई पूरी ईमानदारी के साथ आपने इस वजीफ़ा को करना है ताकि इसके बेहतर नताइज भी आपको मिल सकें। प्यारे नाज़रीन, गंदम हर घर में मौजूद होती है
आपके घर में जो आटा गूंदा हुआ है, आपने उसकी छोटी सी 3 गोलियां बना लेनी हैं। अब आपने ये 3 आटे की गोलियां किसी साफ़ प्लेट में रख लेनी हैं। जाए नमाज बिछाएं, बावुज़ू हालत में बैठें और बाकसरत आप सूरह कौसर पढ़ें। अब बाकसरत से मुराद या तो आप 313 की तादाद को मुकम्मल करें, या अगर आपके पास वक्त है तो आप इसकी तादाद को बढ़ाकर 531 मरतबा भी इसकी तादाद को आप लेकर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ बुजुर्गान दीन ने सूरह कौसर को बाकसरत लिखा है। अव्वल आखिर आपने कम से कम 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दरूद पाक आपने लाजमी पढ़ना है। यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ कि जिन बहन भाइयों को सूरह कौसर नहीं आती तो वो सूरह कौसर की पहली आयत मुबारका भी इन 3 आटे की गोलियों पर पढ़ सकते हैं, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतईना कल कौसर। इसे भी आप 313 की तादाद या 531 की तादाद में पढ़ सकते हैं, अव्वल आखिर 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी के साथ। अब सबसे अहम सवाल यह है कि आपने जो 3 आटे की गोलियों पर यह सूरह मुबारका पढ़ी, अब उस आटे की गोलियों का आपने करना ये है कि आप किसी ऐसी ऊंची जगह पर जहाँ पर परिंदे वगैरह आते हैं वहाँ पर उन आटे की गोलियों को रख दें। अगर परिंदे खाएंगे तो वो आपके रिस्क में इजाफे के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करेंगे। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि अगर आपके घर के पास कोई दरिया है या समंदर है तो आप ये आटे की गोलियाँ दरिया या समंदर में बहा दें। कहा जाता है कि जब मछलियों को कोई चीज़ खिलाई जाती है तो मछलियाँ भी उस खिलाने वाले के हक़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करती हैं। तीसरा, इसका तरीक़ाकार आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जहाँ आपका रिस्क पड़ा रहता है, यानी खाने पीने की अशिया जो कि किचन में मौजूद होती हैं, तो आप किसी शापर में इन 3 गोलियों को लपेट कर आप अपने किचन में भी रख सकते हैं ताकि खैर और बरकत का नज़ूल हो। इनमें से जो तरीक़ाकार आपको आसान लगता है आप उस तरीक़ेकार की पैरवी करें, और साथ में जो आपको शराइत बताई गई हैं कि आपने 41 दिन तक नमाज की पाबंदी करनी है। इंशाअल्लाह अगर आपकी नीयत साफ़ है और आप सच्चे दिल के साथ 41 दिन तक लगातार नमाज पढ़ना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अभी कुछ दिन ही गुजरेंगे, यानी 7 या 11 दिन ही गुजरेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर में इतना रिस्क देगा और ऐसी जगह से रिस्क आएगा जहाँ से आपका वहम व गुमान भी ना होगा। प्यारे नाज़रीन, ये सब नीयतों पर डिपेंड करता है कि आप किसी वजीफ़ा को, किसी अमल को कितने सच्चे दिल के साथ कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आज का अमल आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जब आप इस अमल को करना शुरू करें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कब से इस अमल को करना शुरू किया है। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी एक छोटी सी काविश थी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप आज की वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आप तमाम बहन भाइयों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।